अस्सलाम वालेकुम। देसी पोल्ट्री में खुश आमदीद। अगर आप कुदरती अज़ा अपने चिकन्स को देते हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होता है, प्रोडक्शन के लिहाज से भी और फाइनेंशियली भी। कुदरती अज़ा एक बहुत सस्ते और आसानी से दस्तयाब होने वाले आइटम है। कुदरती चीज़ें के इस्तेमाल के फ़ायदे बहुत हैं और नुकसानात बहुत कम। अगर आप एहतियात करें तो वो नुकसान भी आपको नहीं होंगे। आज भी इस वीडियो का मकसद आपके साथ एक कुदरती आइटम शेयर करना है जिसके इस्तेमाल से आप मेडिसिन्स और एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से बच सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैनबीज़, जिसको हम अपनी ज़बान में भंग के नाम से जानते हैं। कैनबीज़ यानी भंग के इस्तेमाल से आपको नाकाबिल यकीन फ़ायदे होंगे और यह बेहतरीन मुतबादिल एंटीबायोटिक का और 100% सेफ़ है। कैनबीज़ आपके पोल्ट्री फार्म को बीमारियों से पाक रखता है। थाईलैंड की चिंग माई यूनिवर्सिटी के हैवानात के रिसर्च डिपार्टमेंट ने भंग पे एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 1000 चिकन्स को अलग करके उनको भंग खिलाई और कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया, वो सिर्फ उनको भंग देते रहे। ये सारा प्रोसेस उन्होंने 1 साल तक किया और उनको हैरान कुन नताइज मिले। उन 1000 चिकन के फ्लॉक में जो मोर्टेलिटी का रेट था, वो जो बाकी नॉर्मल सीजनल बर्ड का फ्लॉक था जिनमें वो एंटीबायोटिक और मेडिसिन इस्तेमाल करवा रहे थे, वो सेम उसी फ्लॉक जितना था, जो कि अगर परसेंटेज के हिसाब से हम लें तो 1000 चिकन का 10% से भी कम बनता है। यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ कि वबाई अमराज यानी वो बीमारियाँ जिनके लिए हम वैक्सीनेशन इस्तेमाल करते हैं, वो कैनबीज़ यानी भंग से वो ख़त्म नहीं होंगी। उनके लिए आपको लाजमी वैक्सीनेशन करानी होगी। कैनबीज़ मुतबादिल के तौर पर उन बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके लिए आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। कैनबीज़ एंटीबायोटिक का काम करती है और इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। कैनबीज़ एक नेचुरल कुदरती प्रोडक्ट है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जो डोज आपके साथ शेयर की है उसके मुताबिक आपने उसको यूज़ करवाना है। शर्त ये है। थाईलैंड की चिंग माई यूनिवर्सिटी के हैवानात डिपार्टमेंट की रिसर्चर का कहना है कि कैनबीज़ एक बेहतरीन फीड है, मेडिकल ट्रीटमेंट है और इसके इस्तेमाल के बाद आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत शायद ना पड़े अगर आप रेगुलर दे रहे हैं अपने चिकन्स को। तो कैनबीज़ में बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं जो बर्ड के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ में और प्रोडक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करते हैं। लेकिन दोबारा यहाँ क्लियर करते चलूँ कि कैनबीज़ जो वायरल बीमारियों के लिए इस्तेमाल नहीं होते, उनके लिए आपको एक प्रॉपर एक वेटनरी डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत होगी जो अच्छी तरह से उनको ट्रीट करे। हाँ, एज अ फीड आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। एक सवाल ये है कि क्या कैनबीज़ के इस्तेमाल से बंदा थोड़ा नशे में होता है, बंदा थोड़ा हाई फील करता है या नहीं करता। थाईलैंड की गवर्नमेंट ने कैनबीज़ को लीगल करार दिया है। भांग यानी कैनबीज़ में एक इंग्रेडिएंट होता है THC, जिसको हम टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल के नाम से जानते हैं। उसका एक लेवल गवर्नमेंट ने एक लेवल फिक्स कर दिया है जो कि 0.2% है। THC के ज़्यादा इस्तेमाल से बंदा थोड़ा हाई फील करता है, लेकिन माहिरीन ने 0.4% तक एक्सपेरिमेंट किया है और चिकन का बिहेवियर नॉर्मल था, कोई मसला नहीं था। लेकिन माहिरीन का कहना है कि अभी और रिसर्च करनी बाकी है ताकि 100% प्योर रिपोर्ट हो। पाकिस्तान में अभी तक ये लीगल नहीं हुआ, इसका इस्तेमाल कैनबीज़ का इस्तेमाल अभी तक पाकिस्तान में लीगल नहीं है, लेकिन लोग सदियों से अपने बर्ड्स को ये इस्तेमाल करवा रहे हैं और उनको नाकाबिल यकीन रिजल्ट्स मिल रहे हैं। KPK का एक हिल स्टेशन है जिसको आप लोग तिरा वैली के नाम से जानते हैं। वहाँ लोग इसकी बहुत बड़े पैमाने पे काश्त भी करते हैं और काफ़ी इस्तेमाल भी होता है इसका, और अपने बर्ड्स को भी काफ़ी इस्तेमाल करवाते हैं और उनको बड़े फ़ायदे भी हो रहे हैं। ये आपको बआसानी किसी वेटनरी शॉप से या जहाँ से आप फीड लेते हैं वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएंगी। कैनबीज़ आप फीड में भी मिक्स करके दे सकते हैं और अगर आपने पानी मिक्स करना है तो पहले आपने इसको इसको आपने मिक्सचर बनाना है, एक पाउडर शेप में इसको आपने ला के पानी में मिक्स करना है आपने इसको और अपने बर्ड्स को देना है। अगर आप फीड भी देना चाहते हैं तो 2 kg फीड में आपने आधा kg कैनबीज़ यानी भंग आपने उसमें मिक्स करनी है और अपने बर्ड्स को देनी है। और अगर आप पानी मिक्स करना चाहते हैं तो 10 ग्राम यानी 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को दें और ये सुबह के टाइम आपने देनी है। जैसे आपने उनको सुबह की फीड देनी है, उसके साथ आपने पानी भी अगर सुबह देना है तो आप सुबह देंगे और फीड भी अगर आपने देनी है तो वो भी आपने सुबह देनी है। इंशाल्लाह आपको कैनबीज़ के इस्तेमाल से इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। चिकन का मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होगा, उनका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट करेगा, एग्स की प्रोडक्शन भी बेहतर होगी और उनकी ग्रोथ भी बड़ी बेहतरीन होगी। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को याद सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।